साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और ये मॉर्निंग सेशन है और इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया 9 और 10 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो आने वाले आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 दिन क्लास नहीं हो सका, कुछ घरेलू प्रॉब्लम और कुछ ऐसे आकस्मिक घटनाएं घट गई जिसके कारण से मैं क्लास नहीं ले सका, लेकिन क्लास अब कंटिन्यूटी के साथ चलेगा जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम का क्लास। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक करें और अपने अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर करें। क्वेश्चन आवर के लिए भी तैयार रहें। तो पहला जो इंपॉर्टेंट एक आज समसामयिक घटनाक्रम है कि पीएम मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय करने की घोषणा किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट घोषणा है प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ही शिपिंग से संबंधित कार्य होते थे। शिपिंग मंत्रालय मतलब जहाज से संबंधित जो आवागमन का काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, वो जहाज के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा, उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया। लेकिन इस मंत्रालय को और विस्तार दिया गया है और इसमें जोड़ा गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग। ये तीनों चीजों को जोड़ करके एक नए मंत्रालय बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय का नाम बदल गया है, ये ध्यान रखना है, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। आगे चलें तो 10 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है शांति और विकास के लिए, विश्व विज्ञान दिवस। तो विश्व विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा विज्ञान और मानव एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे मानव विज्ञान से टिका हुआ है और विज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन को डेवलप कर सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, इसके लिए एक नया दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ध्यान रखना है कि 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को ने पहली बार ये दिवस मनाया। तो ध्यान रखना है, यूनेस्को ने 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को ने पहली बार विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया था शांति और विकास के लिए। इस बार जो 2020 का थीम है इस दिवस का, वो वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और समाज के लिए विज्ञान, कि जो अभी आ गया महामारी का समय है, कोरोना काल चल रहा है, फिर से कोरोना सक्रिय है कई जगहों पर, दिल्ली में भी और यूरोपियन कंट्री में भी, अमेरिका में भी। ठंड के समय में कहा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। तो उसी के तौर पर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और समाज के लिए विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पर यह थीम रखा गया है 2020 का। आगे चलें तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 और 22 से लेकर 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। जो हमने पहले भी कहा था कि 9 नवंबर को राष्ट्रपति को वित्त आयोग अपना रिपोर्ट सौंपने वाला है, तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना है कि इसका शीर्षक रखा गया कोविड के समय में वित्त आयोग। तो कोविड के समय में अभी सारा चीज कोविड के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो कोविड से रिलेटेड ये वित्त आयोग का शीर्षक रखा गया। कोविड के समय वित्त आयोग कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में राज्यों को सभी करों में 41% दिया जाएगा या देना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है सरकार को वित्त आयोग के द्वारा। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2025 तक है और इसलिए 25-26 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगा। ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं अभी NK सिंह है। तो ये ध्यान रखना है, 15वें वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया 9 नवंबर को और उसमें ये बातें कही गई है कि केंद्र और राज्य का जो राजस्व का बंटवारा है उसमें सभी करों में 2021 वित्तीय वर्ष के लिए 41% हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए, ये सिफारिश किया गया है। आगे चलें तो DRDO द्वारा यात्री बसों के सुरक्षा के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली FDSS विकसित किया गया। तो FDSS को याद रखना है। तो FDSS एक सिस्टम है जिसके द्वारा यात्री बसों में, जो पैसेंजर बसें होते हैं जिसमें यात्रा करते हैं हम लोग, उसमें कोई अग्नि की घटना घट जाए, आग लगने की घटना घट जाए किसी भी कारण से, तो उसको इमीडिएटली बुझाया जा सके, इसके लिए DRDO ने ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसमें कहीं आग लगने की पहचान
1 सेकंड के अंदर कर लिया जाता है और बुझाने का काम विदिन 1 मिनट कर लिया जाता है। तो ये एक नया सिस्टम है, याद रखना है, FDSS, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है पैसेंजर बसों के लिए। आगे चलें तो पीएम मोदी ने 20वें SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 20वां शिखर सम्मेलन था SCO का, जिसमें इस SCO के सदस्य के सभी जो राज्याध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं और उसमें भारत का नेतृत्व या भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में एक इंपॉर्टेंट बात रखी अपने तरफ से या भारत की तरफ से कि SCO एक बड़ा संगठन है, इसमें कई देश हैं और इसमें कोई भी 2 देश अपने द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर के इसमें ना आए। अगर द्विपक्षीय मुद्दे आते हैं तो SCO जो अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है उससे भटक जाएगा। और ये टारगेट किया गया था चीन और पाकिस्तान को लेकर के। तो ये ध्यान रखना है, SCO का 20वां बैठक था शिखर सम्मेलन, और ध्यान रखना कि शिखर सम्मेलन ही जो होता है वो SCO का सबसे बड़ा गवर्निंग काउंसिल की तरह काम करता है। इसी के द्वारा SCO के सारे नीति निर्धारण का फैसला होता है। और SCO के इतिहास में ये पहला शिखर सम्मेलन था जिसका बैठक आभासी रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया वर्चुअल तौर पर। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो भारत और रूसी स्कूली बच्चों के AIM और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। तो भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए एक ध्यान रखना है, प्रोग्राम शुरू किए गए AIM और सीरियस, अटल इनोवेशन मिशन और रूसी शैक्षणिक एक संस्थान है सीरियस के द्वारा इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके, वैज्ञानिक तरीके को डेवलपमेंट किया जा सके और हम एक भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार कर सके, जिनके पास, जो बच्चों के पास एक नया आइडिया है, नया इनोवेशन कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भारत और रूस के स्कूली बच्चों को मौका दिया जाएगा। और इसके द्वारा ये योजना कि भारत का अटल इनोवेशन मिशन और रूस का सीरियस, ये दोनों मिलकर के इनोवेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है भारत और रूस के स्कूली बच्चों के लिए, जिसके द्वारा नए नए वैज्ञानिक विकसित हो सकते हैं। आगे चलें तो उत्तराखंड से एक न्यूज है कि उत्तराखंड ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का अस्तित्व आया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और तब इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 7 सालों तक उत्तरांचल के नाम से जाना गया और 2007 में उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड जिसको देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, सारे हिमालय के क्षेत्र में है, हिमालय की गोद में है और कई धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे, कम से कम सनातन धर्म से रिलेटेड तो सभी मेन प्लेस जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में ही पड़ता है। तो उत्तराखंड काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, इसलिए उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से कुछ पार्ट को अलग करके, जिसको उस समय उत्तरांचल कहा जाता था, और 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और याद रखें। आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। हैप्पी दीपावली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, इसको मनाएं, लेकिन प्रदूषण पर ध्यान रखें। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना योगदान दें। प्रदूषण आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसको समझें और एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध नागरिक की तरह व्यवहार करें। इसको धर्म से जोड़कर न देखें। प्रदूषण को रोकना और कंट्रोल करना मानव की सृष्टि के लिए सबसे बड़ा कार्य हो गया आज के समय में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।